नमस्कार दोस्तों, एबीसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं डॉक्टर राकेश भाटिया आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारे इस प्लेटफॉर्म द्वारा राजस्थान की कला एवं संस्कृति से संबंधित कक्षाएं चलाई जा रही हैं, जिसमें मेरे द्वारा आपको पिछली कक्षाओं में राजस्थान के प्रमुख मंदिरों के बारे में पढ़ाया गया है। उसी क्रम में आज जो राजस्थान के शेष जिले बच गए हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आज हम उदयपुर के बारे में पढ़ेंगे। उदयपुर जिले के जो भी मुख्य मुख्य मंदिर हैं उनकी चर्चा करेंगे। तो उदयपुर जिले की बात करते हैं तो सबसे पहले आता है उदयपुर, है ना। उदयपुर की बात करते हैं तो सबसे पहले आएगा एकलिंग जी का मंदिर, है ना। एकलिंग जी का मंदिर, एकलिंग जी। एकलिंग जी की बात करें तो इसको उदयपुर का शासक का माना गया है ना। जो वहाँ के जो शासक हैं वो इसको ये कहते हैं कि ये हमारे शासक हैं और हम इसकी सेवा करते हैं, दीवान के रूप में वो इसकी सेवा करते हैं, जो वहाँ का जो राज परिवार है वो। तो इस मंदिर की बात करें तो इस मंदिर का निर्माण 8वीं शताब्दी में, 8वीं सदी में पप्पा रावल ने करवाया था। पप्पा रावल ने क्यों करवाया? तो इनके एक गुरु थे हरित ऋषि, हरित ऋषि। उन्होंने इनको, पप्पा रावल को राजा बनने का आशीर्वाद दिया था। तो उन्होंने ये उनके सम्मान में इन्होंने ये करवाया था, ठीक है, इसका निर्माण करवाया एकलिंग जी का मंदिर का। कब करवाया? 8वीं सदी में करवाया, ठीक है। ये शैव संप्रदाय से संबंधित है, तो यहाँ पे शैव संप्रदाय है ना, संप्रदाय। और शैव संप्रदाय में भी पाशुपत संप्रदाय है ना, पाशुपत संप्रदाय, ठीक है, उससे उससे संबंधित है। तो कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है कि एकलिंग जी का मंदिर कौन से संप्रदाय से है, जुड़ा हुआ है। तो अपन या तो अगर शैव संप्रदाय, वैष्णव संप्रदाय ऐसा कुछ लिखा था तो अपन शैव बता देंगे, और पर्टिकुलर नाम आ जाए तो पशुपत संप्रदाय, ठीक है। हरित ऋषि कौन थे? बप्पा रावल के गुरु थे, और अब बप्पा रावल ने इसका 8वीं सदी में इसका निर्माण करवाया, ठीक है। एकलिंग जी हैं कौन वैसे? तो वहां के शासक, मेवाड़ के शासक माना जाता है इनको, मेवाड़ के शासक कहा जाता है, मेवाड़ के शासक, ठीक है। और जो वो शासक हैं वो स्वयं को दीवान कहते हैं, इसका दीवान कहते हैं, और दीवान कह के की सेवा करते हैं, सेवा, है ना, करते हैं, ठीक है। सेवक के रूप में इसकी एकलिंग जी की पूजा करते हैं या सेवा करते हैं, ठीक है। ये है कहाँ पे? कैलाशपुरी में, उदयपुर, कैलाशपुरी, उदयपुर, ठीक है। और जो इसका वर्तमान मंदिर है, इसकी नींव तो जैसे 8वीं शताब्दी में बप्पा रावल ने रख दी, तो और वर्तमान में जो मंदिर है तो ये बना हुआ है, ये रायमल ने को बनवाया है। रायमल वहाँ के शासक हुए हैं, उन्होंने इसका निर्माण करवाया वर्तमान मंदिर का, ठीक है। उसके बाद अपना आता है अगला उदयपुर का ही, नेक्स्ट आएगा अपना अंबिका माता का मंदिर, है ना, अंबिका माता का मंदिर। अंबिका माता मंदिर की बात करें तो ये जगत में है, वहां पे जगह है जगत, ठीक है, जगत, जयपुर में, ये याद रखना, जगत जगत जगह है। इसकी खासियत क्या है? एक तो इसको, इस मंदिर को, अंबिका माता के मंदिर को मेवाड़ का खजुराहो कहा जाता है, मेवाड़ का खजुराहो। खजुराहो क्यों फेमस है भाई? कि मध्य प्रदेश में मंदिर है ना, खजुराहो, तो उसमें बहुत सारी मूर्तियां लगी हैं और वो अपने स्थापत्य के लिए फेमस है। तो वैसे भी ये भी अपने स्थापत्य के लिए फेमस है, इसको मेवाड़ का खजुराहो कहा जाता है। और साथ ही साथ इसको राजस्थान का दूसरा खजुराहो कहा जाता है, ठीक है।
खजुराहो। तो ये दोनों चीज आप याद रखना कि मेवाड़ का खजुराहो कौन सा है, अंबिका माता का मंदिर कहाँ है, जगत में, या फिर राजस्थान का दूसरा खजुराहो किसे कहा जाता है, तो अंबिका माता मंदिर को कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, एक तो ये शक्तिपीठ है, हुई माता का मंदिर है तो शक्तिपीठ है, शक्तिपीठ के रूप में पूजा है, पूजा जाता है, पूजा होती है। ठीक है, शक्तिपीठ के रूप में इसकी पूजा होती है। इसके अलावा इसकी प्राचीनता की बात करते हैं तो ये लगभग 10वीं सदी का है, 10वीं सदी में बना है। ठीक है, 10वीं सदी में इसका निर्माण होता है, अंबिका माता के मंदिर का 10वीं सदी के लगभग इसका निर्माण होता है। और ये बता दिया अपन ने। ठीक है, माता का हो गया, मंदिर हो गया, अंबिका माता का मंदिर हो गया पर्टिकुलर। अच्छा, एक और यहाँ पे शिव जी की चतुर्मुखी मूर्ति है, 4 मुख हैं उसके ना, चतुर्मुखी मूर्ति। तो एक तो इसमें मेनली आप ये याद रखना, जगत उदयपुर में है, और इसको मेवाड़ का खजुराहो और राजस्थान का दूसरा खजुराहो भी कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद अपना आता है सास बहू का मंदिर, सास बहू का नेक्स्ट है ना, सास बहू का ये है नागदा में, जयपुर में एक जगह है नागदा, वहां पे नागदा, ये सास बहू, ये 2 मंदिर हैं, इनमें 2 मंदिर है ना, एक बड़ा मंदिर है, एक छोटा मंदिर है। जो बड़ा है वो तो सास का है, जो छोटा है वो बहू का है। ठीक है, एग्जाम में तो इसकी जगह पूछी गई है ना, बहुत बार एग्जाम में आया है, इसमें पूछा गया है कि है कहाँ पे, तो नागदा के अंदर है। ठीक है, तो नागदा उदयपुर में। अच्छा, उसके बाद अपना एक वहाँ का मंदिर आ जाता है, एक और नेक्स्ट नचना गणेश, नचना गणेश या नाचना गणेश। ठीक है, ये पूछ लेते हैं कि है कहाँ पे, तो ये भी जगत है उदयपुर में, ये भी याद रखना आप, है ना, ये इंपॉर्टेंट है कि नाचना गणेश कहाँ है, पर्टिकुलर दे देते हैं नाम देके, तो ये अपन बता देंगे जगत के अंदर। तो ये हो गए अपने फेमस फेमस उदयपुर के मंदिर। उसके बाद अपन बात करते हैं उदयपुर के बाद डूंगरपुर की। नेक्स्ट है अपना डूंगरपुर। डूंगरपुर में कई मंदिर है, तो जैसे सबसे पहले अपन बात करते हैं डूंगरपुर की, तो एक तो वहाँ पे श्रीनाथ का मंदिर है, श्रीनाथ का मंदिर, श्रीनाथ मंदिर है ना। श्रीनाथ मंदिर की बात करें तो वहाँ का एक महारावल, वहाँ का जो शासक होता है महारावल पुंज, है ना, उसने इसका निर्माण करवाया, महारावल पुंज ने, पहली बात का निर्माता है। वैसे पूछते नहीं है पर्टिकुलर इतना गहराई में कि कौन किसका निर्माता है, पर ये नाम जरूरी है, हम जब डिस्ट्रिक्ट वाइज बात कर रहे हैं तो अपने को मंदिरों के नाम वगैरह जानना जरूरी है। तो इसका महारावल पुंज ने इसका करवाया, और ये है किसका, राधा कृष्ण जी का मंदिर है, राधा कृष्ण। ठीक है, इतनी सी बात है। उसके बाद इसके बाद दूसरा आता है अपना बेणेश्वर धाम, ये काफी फेमस है वहाँ का बेणेश्वर धाम, बेणेश्वर, बेणेश्वर धाम के संस्थापक की बात करें तो आस्कर, महारावण आस्कर, ये याद रखना, ये जरूरी है, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा। आस्कर, महारावण आस्कर ने इसकी स्थापना की थी। ठीक है, अब ये फेमस क्यों है, एक तो इसको आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है, इसको किसको, बेणेश्वर धाम को आदिवासियों का, पहला बात ये भी याद रखना, कभी कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं कि आदिवासियों का कुंभ किसे कहा जाता है, तो बेणेश्वर धाम को कहा जाता है। उसके अलावा ये, अच्छा, ये सोम, माही और जाखम, ये 3 नदियां हैं, उनके संगम पे बना है, संगम पर स्थित है। कई बार स्थिति पूछ ले, जगह भी पूछ ले, तो अपन ये बता देंगे सोम माही जाखम के संगम पर बेणेश्वर धाम है। ठीक है कहाँ पे,
डूंगरपुर में। और उसके अलावा क्या बताएंगे इसके बारे में अपन, ये बता देंगे आदिवासियों का कुंभ है, ठीक है। और इसको बांगड़ का कुंभ भी कहते हैं, आदिवासियों के कुंभ के अलावा इसको बांगड़ का कुंभ भी कहते हैं, ये भी यहीं करते हैं। क्या कहते हैं? बांगड़ का कुंभ, या फिर पुष्कर भी कहते हैं, बांगड़ का पुष्कर, ये भी किसको कहा जाता है? बेणेश्वर को, ठीक है, ये याद रख लेना। इसकी स्थापना आस्करण कर देंगे, महारावल आस्करण। उसके बाद अगला आता है अपना वहीं का डूंगरपुर का गौरीबाई का मंदिर, गौरीबाई का गौरीबाई मंदिर। गौरीबाई है कौन? की मीरा, बांगड़ की मीरा है, भी कहा जाता है इसको, गौरीबाई को। ये भी कहा है, वही है ना, ठीक है। कहाँ की, किसकी बात कर रहे हैं अपन? डूंगरपुर की, डूंगरपुर, बांगड़ की मीरा भी कहा जाता है। इसके बाद अपना आता है एक संत माव जी का मंदिर है, संत माव जी का मंदिर। संत माव जी हैं, ये लोक देवता है, ठीक है। छाबला में, छाबला की जगह है डूंगरपुर में, छाबला, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना इसको, छाबला को। इसका मुख्य स्थान पूछ लेते हैं, छाबला, ठीक है। इसको निष्कलंकी अवतार माना गया है। इन्होंने क्या अपनी भविष्यवाणियां की हैं, संत माव जी ने काफी सारी भविष्यवाणियों के लिए फेमस है, भविष्यवाणियां, ठीक है। और उन भविष्यवाणियों को अपने पुस्तकों में लिखा है, ठीक है। तो ये जरूरी है, ये जगह पूछ लेते हैं आपसे, है ना। है कहाँ पे? तो सावला डूंगरपुर में, संत माव जी का मंदिर, ये हो गए। इसके अलावा एक है वहाँ पे मामा भांजा का मंदिर, ये भी डूंगरपुर में। एक बार पूछ लेते हैं मैच करवाने वाले में, मामा भांजा का मंदिर कहाँ है? मामा भांजा का मंदिर, ये भी डूंगरपुर में, ठीक है, डूंगरपुर में। बता दें, ये कुछ फेमस मंदिर हो गए डूंगरपुर के। इसके बाद अपना आता है डूंगरपुर से लगता है अपना अगला बांसवाड़ा। बांसवाड़ा की बात करते हैं तो सबसे पहले आता है, आएगा अपने दिमाग में त्रिपुरा सुंदरी। पहला मंदिर है त्रिपुरा सुंदरी, ये बहुत काफी प्राचीन मंदिर है भाई। है कहाँ पे? तलवाड़ा में, तलवाड़ा, तलवाड़ा, याद रखना इस जगह को, तलवाड़ा, त्रिपुरा सुंदरी। इस त्रिपुरा सुंदरी को त्रिपुरारी भी कहते हैं, त्रिपुरारी, त्रिपुरारी महालक्ष्मी। और साथ ही साथ इसका एक नाम और है, सुरताई माता, सुरताई माता। तो ये भी पूछ सकते हैं आपसे, सुरताई माता कहाँ है? तो क्या बताएंगे अपन? तलवाड़ा, ठीक है, तलवाड़ा बांसवाड़ा में त्रिपुरा सुंदरी। इसकी प्राचीनता की बात करें, ये काफी प्राचीन है, तो ऐसा कहा जाता है कि ये कुषाण काल से पहले का है, कुषाण काल से पहले का मंदिर है। ये कैसे बता सकते हैं अपन कि उससे पहले का है? तो एक यहाँ पे शिवलिंग मिला है, वो कनिष्क, कुषाण शासक कनिष्क के काल का बताते हैं। एक यहाँ पे शिवलिंग है, मंदिर में ही है ना, शिवलिंग है, से कनिष्क के काल का बताया जाता है। कनिष्क, कनिष्क कौन थे? कुषाण शासक, कनिष्क के काल का, ठीक है। और ये जो त्रिपुरा सुंदरी है माता है, इनके 8 हाथों की मूर्ति है, 8 हाथ वाली है, 8 हाथ दिखाए गए हैं इसके माता के। और ये काले रंग की है, काले पत्थर की बनी मूर्ति है, काले पत्थर की।
ठीक है, 8 हाथ वाली, 8 हाथ वाली मूर्ति। ठीक है, ये याद रखना आप। है कहाँ पे? तलवाड़ा में। त्रिपुरा, तुरताई माता भी कहते हैं, तुरताई माता भी कहते हैं इसको, और त्रिपुरारी महालक्ष्मी भी कहा जाता है, और इसके 8 हाथ दिखाए गए हैं। ठीक है, इसके बाद अपना अगला आता है वहीं गई एक घोटिया माता का मंदिर, है ना, घोटिया माता का मंदिर, ये भी बांसवाड़ा में है, घोटिया माता का मंदिर। पर्टिकुलर जगह दे देते हैं ना, नाम लिख लिख के ना, तो इसकी बात करें तो ये है बागीडोरा में, बांसवाड़ा के बागीडोरा में, याद रख लेना बागीडोरा। उसके बाद अगला आता है कि वहाँ का ब्रह्म मंदिर है, ब्रह्मा जी का भी एक मंदिर है ना, ब्रह्मा मंदिर पुंछ में, क्या है एक वहाँ पे पुंछ, वहाँ है। इसके अलावा एक अर्थोणा के मंदिर भी है वहाँ पे, अर्थोणा के मंदिर, अर्थोणा मंदिर, ये भी आषाढ़ा में। ठीक है, और लकुलिश का भी, जो संप्रदाय के लकुलिश का, लकुलिश मंदिर, ये भी अर्थोणा में है, अर्थोणा। तो ये हो गए अपने बांसवाड़ा के कुछ फेमस फेमस मंदिर हो गए। उसके बाद बांसवाड़ा के बाद आता है अपना चित्तौड़गढ़। नेक्स्ट है अपना चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ की बात करें तो चित्तौड़गढ़ में बहुत सारे मंदिर हैं, काफ़ी सारे मंदिर तो उसके दुर्ग में भी बने हुए हैं। तो सबसे पहले वहाँ की बात करें तो अपने बारडोली का मंदिर, बारडोली का मंदिर, बारडोली का, ये है शिव मंदिर, शिव जी का है ना, शिव मंदिर, प्राचीन मंदिर है सब। इसकी बात करें तो इसकी खोज, ये मंदिर तो काफ़ी प्राचीन है, और इसकी खोज कर्नल टॉड ने की थी, कर्नल टॉड ने, कब की? 1821 खोज की है ना, दुनिया के सामने इसको लेके आया, कर्नल टोड लेके आया। इसकी खासियत क्या है मंदिर की? ये नागर पंचायतन शैली, नागर शैली कौन सी थे? जो उत्तर भारत में जो मंदिर बने वो नागर शैली में बने, और इसी का एक पार्ट है पंचायतन शैली। पंचायतन शैली में क्या होता है कि 5 देवताओं का एक मंदिर होता है, एक मुख्य देवता, तो दूसरे 4 उसके सहायक देवताओं के होते हैं, है ना। पंचायतन शैली का मिश्रित रूप है, मिश्रित रूप। आपसे इसकी शैली पूछ रहे हैं तो अपन ये नागर शैली और पंचायतन शैली दोनों बता देंगे। है क्या शिव मंदिर, और इसकी खोज कौन कर रहा है? कर्नल टॉड, याद रख लेना, कर्नल टॉड 1821 में इसकी खोज कर देता है। ठीक है, उसके बाद आता है चित्तौड़गढ़ का कालिका माता मंदिर, चित्तौड़गढ़ का ही है कालिका माता मंदिर। कालिका माता मंदिर, ठीक है, चित्तौड़गढ़ की बात करते हैं अपन इस मंदिर की। तो ये भी काफी प्राचीन है, 8वीं 9वीं शताब्दी का है, काफी पुराना मंदिर है, लगभग 8वीं 9वीं सदी का है। उसके बाद अपन बात करते हैं मीरा का मंदिर, चित्तौड़गढ़ में है। नेक्स्ट है मीरा का मंदिर, मीरा मंदिर, ये क्या है मीरा मंदिर? ये जो मीराबाई हुई हैं उनका निजी मंदिर है, मीराबाई का निजी मंदिर है, निजी मंदिर। वो यहाँ पे पूजा पाठ करती थी, ठीक है, जी की पूजा करती थी कृष्ण की। और इसी के सामने एक, ये जो मीराबाई का मंदिर है उसके सामने एक रैदास की छतरी भी है ना। रैदास कौन थे? इनके गुरु थे। इस मंदिर के सामने क्या है? रैदास की छतरी, सामने बनी हुई है, ठीक है। और मीराबाई पूजा किसकी करेंगी? कृष्ण की करेंगी। मीरा मंदिर है कहाँ पे? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। कहाँ पे रहे? चित्तौड़गढ़ के दुर्ग में, चित्तौड़ दुर्ग में।
चित्तौड़गढ़ के दुर्ग में बना हुआ है। उसके बाद आता है एक वहाँ का समदेश्वर मंदिर, समदेश्वर मंदिर। ठीक है, समदेश्वर मंदिर की बात करते हैं, शिव जी का मंदिर, ये भी काफी प्राचीन है और लगभग 1428 ईस्वी में, 1428 ईस्वी में महाराणा मोकल, महाराणा मोकल, महाराणा मोकल का जीर्णोद्धार करवाते हैं इस मंदिर का। जीर्णोद्धार क्या मतलब, इसकी रिपेयरिंग करवाते हैं, मरम्मत करवाते हैं, ठीक है। तो इस कारण इसको, इसी मंदिर को मोकल मंदिर भी कहते हैं, मोकल मंदिर भी कहते हैं, ठीक है। ये भी कहाँ है, चित्तौड़गढ़ में। उसके बाद अगर इसी क्रम में बात करते हैं, एक अगला आता है अपना सांवलिया जी का मंदिर, सांवलिया जी का चित्तौड़गढ़ में एक जगह है मंडफिया, मंडफिया, मंडफिया में स्थित, ठीक है, मंडफिया। एक बार पूछ लेते हैं ना पर्टिकुलर जगह का नाम देखे तो मंडफिया हो जाएगा। उसके बाद एक और है जैसे आवरी माता का मंदिर, ये भी चित्तौड़गढ़ में है। एक श्रृंगार चौरी भी है वहाँ पे, श्रृंगार चौरी, ये है जैन मंदिर है, ये आ गया सामने, जैन मंदिर है। इसके अलावा एक मातृकुंडिया मंदिर है वहाँ पे, मातृकुंडिया मंदिर, मातृकुंडिया, ये चित्तौड़गढ़ में जगह है नाथपुरा, नाथपुरा वहाँ पे। और एक सप्त मात्र का, ये पूछ सकते हैं आपसे, सप्त मात्र का मंदिर कहाँ है, तो ये भी चित्तौड़ में है। तो ऐसे फेमस फेमस मंदिर हो गए, सप्त मात्र का मंदिर, ये जरूर थोड़ा सा याद रख लेना आप। और ये सांवड़िया जी का मंदिर है जाएगा मंडफिया में। इसके अलावा समदेश्वर का मंदिर, जिसको मोगल मंदिर भी कहते हैं, वो भी आप याद रखना, ठीक है। इसके बाद अपन बात करते हैं जैसे कालिका माता का मंदिर भी है यहाँ पे, कालिका का मंदिर, कालिका माता का मंदिर है, ये भी चित्तौड़गढ़ में है और 8वीं 9वीं सदी का है, प्राचीन मंदिर है ना चित्तौड़ में, ठीक है। तुलजा भवानी, ये तो पूछा भी गया है एग्जाम में कि तुलजा भवानी मंदिर है कहाँ पे, तो ये भी चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है। तुलजा भवानी मंदिर जरूर याद रखना आप, ठीक है। तो ये हो गए अपने चित्तौड़गढ़ के मेंबर। इसके बाद आता है अपना नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट आता है राजसमंद, अगला है अपना जिला राज, राजसमंद की बात करें अपन तो राजस्थान, राजसमंद के अंदर कई मंदिर हैं, जैसे एक तो पहला द्वारकाधीश मंदिर, द्वारकाधीश, और द्वारकाधीश किसे कहा जाता है, कृष्ण जी को द्वारकाधीश मंदिर। इस मंदिर की बात करें तो कांकरोली एक जगह है राजसमंद में, कांकरोली, ठीक है, वहां पे कांकरोली में। और ये वल्लभ संप्रदाय, वल्लभ संप्रदाय, या फिर इसका दूसरा नाम है पुष्टि मार्ग, है ना, पुष्टि मार्ग से संबंधित है। एग्जाम में पूछ लेते हैं कि ये कौन से संप्रदाय का है, तो पुष्टि मार्ग संप्रदाय संबंधित है, ये याद रखना है तो आप बात, ठीक है, मार्ग से। और इसकी बात, मेन खास बात क्या है कि ये जो मंदिर है, इसमें जो मूर्ति है कृष्ण जी की, है ना,
द्वारकाधीश कृष्ण जी कह रहे बता रहे हैं ना आपको, है ना। तो ये क्या है, जो मूर्ति है वो मथुरा से लेके आई गई है, मथुरा से, मूर्ति मथुरा से लाई गई है, मूर्ति मथुरा से लाई गई। क्यों लाई गई? तो 1669 ईस्वी में औरंगजेब एक आदेश निकालता है कि मथुरा के सभी मंदिरों को नष्ट कर दिया जाए। ठीक है, कब निकालता है? 1659 ईस्वी में एक आदेश कौन निकालता है? औरंगजेब। तो उससे भयभीत होकर जो पुजारी हैं वो यहाँ पे चले आते हैं। ठीक है, और फिर ये मूर्ति लेके कृष्ण जी की यहाँ पे आ जाएंगे कांकरोली। फिर यहाँ के जो शासक होंगे वो इसको संरक्षण दे देंगे। ठीक है, और संरक्षण देंगे तब आदेश तो ये जब आता है, लेकिन ये पहले तो ये मूर्ति आती है, फिर इसको व्यवस्थित रूप से जब ये मंदिर बना तो इसकी मूर्ति की स्थापना 1719 ईस्वी में हुई है ना। आ तो गई पहले मूर्ति, लेकिन 1719 ईस्वी में मूर्ति की स्थापना हुई, स्थापना। ठीक है, अब ये याद कांकरोली है, कांकरोली है कहाँ पे? काशी मंदिर। उसके बाद अगला आता है काशी मंदिर का, ये श्रीनाथ द्वारा, श्रीनाथ द्वारा, श्रीनाथ। ठीक है, श्रीनाथ द्वारा की बात करें तो ये भी एक जगह है सिहाड़। कौन सी जगह है? सिहाड़, राजसमंद में, वहां पे है सिहाड़ में। कई बार पर्टिकुलर जगह का नाम दे देते हैं। तो यहाँ पे भी कृष्ण जी की मूर्ति है। ठीक है, ये मूर्ति यहाँ ये कहा जाता है कि यहाँ जो मूर्ति है वो की जो मूर्ति है वो गोवर्धन से लाई गई है। मूर्ति, कृष्ण मूर्ति गोवर्धन से लाई गई है। ठीक है, और जहां मूर्ति रखी जाती है उस स्थान को द्वारा कहते हैं, है ना। तो ये स्थापित हो गई मूर्ति यहाँ पे स्थापित की सियाड़ में, तो इसको फिर ना द्वारा कहा गया। ठीक है, तो जहां मूर्ति स्थापित करते हैं, जहां मूर्ति रखी जाती है या स्थापित होती है, की जाती है, उसको द्वारा कहा जाता है। इसलिए इसका नाम पड़ गया नाथ द्वारा। नाथ श्री नाथ हो गए कृष्ण जी, और ये हो गया। ठीक है, इसके बाद और कुछ रह गए राजसमंद के जैसे मंदिर हैं, कई मंदिर और हैं, जैसे पीपलाद माता, पीपलाद माता का मंदिर, ये भी कहाँ है? राजसमंद। इसके अलावा राजसमंद में एक जगह है उनवास। कौन सी जगह है? उनवास, उनवास, और ये है वैसे हल्दी घाटी में। ठीक है, हल्दी घाटी में। पूछ सकते हैं आपसे कि पिपलाद माता का मंदिर है कहाँ पे, तो उनवास न देखे हल्दी घाटी भी आपको नाम दिया जा सकता है। उसके अलावा एक वहाँ पे आमज माता है, आमज माता, आमज माता का मंदिर, ये भी कहाँ हो जाएगा? राजसमंद में। और राजसमंद की बात करें तो पिछड़ एक जगह है, पिछड़, उसके अलावा एक यहाँ पे जैसे चार भुजा, राजसमंद में एक मंदिर है चार भुजा का मंदिर, ये आपसे पूछ सकते हैं, इंपॉर्टेंट है थोड़ा। चार भुजा हाथ में को राजस्थान का बद्रीनाथ भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बद्रीनाथ। क्या जाए आपसे कि राजस्थान का बद्रीनाथ किसे कहा जाता है, तो अपन क्या बताएंगे? चार भुजा, चार भुजा नाथ। और ये है कहाँ पे? गढ़बोर जगह है वहाँ पे, राजसमंद में, गढ़बोर। ठीक है, गढ़बोर में चार भुजा नाथ मंदिर, और इसको राजस्थान का बद्रीनाथ भी कहा जाता है। उसके अलावा एक यहाँ पे अंजनेश्वर महादेव, अंजनेश्वर महादेव का मंदिर भी है, वो भी काफी फेमस। ये हो गए अपने काशी मंदिर। उसके बाद अपना आता है नेक्स्ट
सिरोही जिला। सिरोही जिले की बात करें तो सिरोही के अंदर सबसे फेमस है सालेश्वर महादेव मंदिर। सालेश्वर महादेव महादेव सालेश्वर महादेव मंदिर। इसके अलावा वहाँ पे सिरोही के अंदर एक अर्बुदा माता का मंदिर है। ठीक है, अर्बुदा माता का मंदिर, अर्बुदा माता का मंदिर। सिरोही का प्राचीन नाम अर्बुदा रहा है ना, तो ये है आबू में। आबू में जगह भी पूछ ले तो आबू में जगह बता देना, यहाँ पे आबू के अंदर। उसके अलावा अपना नेक्स्ट है यहाँ का ही एक सूर्य मंदिर है सिरोही में, सूर्य मंदिर। ठीक है, सूर्य मंदिर भी आता वर्मान में, वर्मान जगह है वहाँ पे सूर्य मंदिर। और ये काफ़ी पुराना है, लगभग 7वीं सदी का प्राचीन मंदिर है ना, 7वीं सदी का मंदिर। इसके अलावा अपन बात करें और जैसे एक रह हो गया वहाँ पर छेमकारी माता का मंदिर भी है, छेमकारी माता का मंदिर मंदिर। तो ये भी कहाँ है, सिरोही में। और सिरोही में बसंतगढ़ जगह, बसंतगढ़। छेमकारी माता फेमस हो गई। उसके अलावा कचलेश्वर महादेव हो ही गया है यहाँ का। एक और है रशिया वाला मंदिर, एक वहाँ का है रसिया बालम मंदिर। ये भी आप याद रख लेना, रसिया वाला मंदिर भी कहाँ पे है, सिरोही के अंदर है। उसके बाद सिरोही से लगता है अपना आता है पाली। नेक्स्ट है अपना पाली डिस्ट्रिक्ट। पाली की बात करें, पाली के अंदर जैसे सबसे पहले सालेश्वर महादेव। कौन सा है, सालेश्वर महादेव। एक और क्या वहाँ पर, एक मिनट उसका देखना, सिरोही का एक तिलेश्वर महादेव है, सिरोही में ही तिलेश्वर महादेव, तिलेश्वर महादेव। तिलेश्वर महादेव की क्या खासियत है, वहाँ के दुर्ग में है ना, सिरोही दुर्ग में बना हुआ है ना, सिरोही दुर्ग में। इसकी क्या खासियत है कि यहाँ पे शिवलिंग की पूजा नहीं होती, शिवलिंग की पूजा नहीं होती। ठीक है, बल्कि शिव जी का अंगूठा है ना, यहाँ पे शिव जी के अंगूठे की प्रतिमा है, शिव जी के अंगूठे की प्रतिमा है, अंगूठे की प्रतिमा है। ठीक है, ये शिव जी की या शिवलिंग नहीं है वहाँ पे। दूसरा एक खड्डे की पूजा होती है, खड्डे की पूजा इस मंदिर में, ये भी इसकी अलग है थोड़ी सी चीज़ें। उसको खड्डे की पूजा होती है और उस खड्डे को ब्रह्मखंड कहा जाता है, ब्रह्मखंड कहा जाता है। ठीक है, तो ये इसके लिए इंपॉर्टेंट बात यह है कि जहाँ ऐसा क्वेश्चन आ जाए आपके कि ऐसा कौन सा मंदिर है जहाँ पे शिवलिंग की पूजा ना होकर, महादेव जी का या शिव जी का ऐसा कौन सा मंदिर है जहाँ शिवलिंग की पूजा ना होकर उसके अंगूठे की पूजा की जाती है, या फिर वहाँ पे गड्ढा बना उसकी पूजा की जाती है, तो कौन सा बताएंगे आप, वरना अचलेश्वर मंदिर। ठीक है, उसके बाद अपना आता है नेक्स्ट पाली के अंदर। पाली की बात कर रहे थे ना अपन, तो पाली के अंदर आएंगे। पाली, पाली की बात करें तो पाली के अंदर सबसे फेमस मंदिर है एक वहाँ का परशुराम जी का, परशु रामेश्वर मंदिर, परशु रामेश्वर मंदिर। ये भी शिव जी का है कहाँ पे, पाली में शिव मंदिर है ना, शिव मंदिर का मंदिर है और है कहाँ पे, पाली में। और पाली में इस मंदिर की खासियत क्या है कि ये पहाड़ी पे स्थित है, तो इसको राजस्थान का अमरनाथ कहा जाता है, ये याद जरूर रखना आप इसको, राजस्थान का
अमरनाथ। आ जाता है, इंपॉर्टेंट है भाई, याद रख लेना। परशुरामेश्वर मंदिर है कहाँ पे? सिरोही में, और सिरोही में इसको क्या कहा जाता है? राजस्थान का अमरनाथ कहा जाता है। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे एक सोमनाथ का मंदिर है, सोमनाथ मंदिर, ये भी पाली में है। ठीक है, यहाँ पे पाली में। उसके अलावा एक निम्बोनाथ महादेव है, निम्बोनाथ महादेव, ये भी कहाँ है? पाली में। पाली का ये जरूर आप याद रखना, परशुरामेश्वर मंदिर पाली, ये जरूर रखना। और एक और है वहाँ पे सोमनाथ हो गया आपका, सालेश्वर महादेव, सालेश्वर महादेव, ये एक जगह है गुड्डा, वहाँ पे जगह है गुड्डा में, वहाँ पे स्थित। उसके बाद अपना आता है प्रतापगढ़। प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ की बात करते हैं अपन। तो प्रतापगढ़ के अंदर एक तो गौतमेश्वर महादेव है, फेमस मंदिर है गौतमेश्वर महादेव। एक सेकंड, प्रतापगढ़ का है गौतमेश्वर, तो प्रतापगढ़ में एक जगह है अरनोद, जगह है अरनोद, वहाँ पे। और इसको गौतम ऋषि की तपोस्थली माना गया है, तपोस्थली। ठीक है, तो ये तो आप इसको याद रखना, अरनोद को। अरनोद क्यों फेमस है, तो ये बता देंगे कि गौतम ऋषि की तपोस्थली है। उसके अलावा वहाँ पे आता है एक सीता माता का मंदिर, सीता माता का मंदिर। ठीक है, आप प्रतापगढ़ में, और प्रतापगढ़ में सीता माता अभ्यारण्य के अंदर। ठीक है, सीता माता अभ्यारण्य में, याद रख लो। तो आपसे तो सिर्फ डिस्ट्रिक्ट पूछ सकते हैं प्रतापगढ़। उसके बाद अलावा वहाँ पे आता है दीपनाथ महादेव, एक आता है दीपनाथ, दीपनाथ महादेव। एक भ्रमर माता, भ्रमर माता का मंदिर, ये भी फेमस है, ये आपसे पूछ सकते हैं। सीता माता के अलावा भ्रमर माता भी काफ़ी फेमस है वहाँ की, प्रतापगढ़ की। ठीक है, और ये है कहाँ पे? छोटी सादड़ी में। पर्टिकुलर जगह पूछ रहे तो आप बता देना, छोटी सादड़ी। ठीक है, ये अपना हो गया प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ में अपन ने बता दिए। ठीक है, इसके अलावा अपना आता है अगला, उसके बाद आता है प्रतापगढ़ के बाद जोधपुर। प्रतापगढ़ के बाद अपना है जोधपुर। ठीक है, जोधपुर की बात करते ही अपने दिमाग में आएगा सबसे पहले तो वहाँ की जो आराध्य देवी है चामुंडा माता का मंदिर, चामुंडा माता का मंदिर। ये है कहाँ पे? मेहरानगढ़ में ही है चामुंडा माता का मंदिर, है मेहरानगढ़। मेहरानगढ़ जो जोधपुर का दुर्ग है उसका नाम है ना मेहरानगढ़। मेहरानगढ़, मेहरानगढ़ दुर्ग में। इसके निर्माता की बात करें तो राव जोधा ने, राव जोधा ने इसका निर्माण करवाया, निर्माता। और यहाँ पे जो मूर्ति है चामुंडा माता, एक तो क्या उनकी आराध्य देवी है, आराध्य या इष्ट देवी, आराध्य या इष्ट देवी है किनकी? राठौड़ों की। आगे शासक राठौड़ थे ना, या राज परिवार, जोधपुर का जो राज परिवार है या राठौड़ का जो है ना, इनकी आराध्य देवी होगी। ठीक है, अच्छा ये जो मूर्ति है यहाँ पे चामुंडा की माता की, ये मूर्ति मंडौर से लेके आई गई है, मंडौर से लेके आए फिर यहाँ पे स्थापित की, मंडौर से
लाकर मूर्ति स्थापित की गई है, लाकर मूर्ति स्थापित, मूर्ति स्थापित, ठीक है ना। तो आपको एक तो ये याद रखना है कि इसका निर्माण किसने करवाया, तो राव जोधा ने करवाया है, ठीक है। और है कहाँ पे, मेहरानगढ़ में, और कब करवाया, लगभग 1460 ईस्वी, 1460 ईस्वी में इसका निर्माण करवाते हैं, ठीक है। और चामुंडा माता के मंदिर के बारे में एक वो नवरात्र एक भगदड़ भी मच गई थी, काफ़ी साल पहले की बात है, तो काफ़ी युवा मारे गए थे। तो अच्छा, इसके अलावा अगला अपना आता है वहाँ पे एक चामुंडा माता होगी, उसके अलावा वहाँ पे है रामदेव जी का मंदिर है, रामदेव मंदिर, रामदेव जी का मंदिर, ये वहाँ पे जोधपुर में ही मंसूरिया, मंसूरिया पहाड़ी है, सूर्या है ना, वहाँ पर है, ठीक है। एक बार पूछा भी गया था, आरएस के एग्जाम में आया था कि इसका नाम दे के ऐसे रामदेव जी से रिलेटेड नाम दे दिए थे कि इनमें से कौन सा रामदेव जी से संबंधित है, तो उसमें एक ऑप्शन था, सॉरी आरएस में कॉलेज लेक्चर में आया था, ठीक है। पिछले 2018 में जो भर्ती हुई थी उसमें आया था मंसूर, ठीक है। इसके अलावा मंसूरिया की बात करें तो ये मंसूरिया पहाड़ी पे ही है, हो जाएगा। उसके अलावा वहाँ पे संतोषी माता का मंदिर है, जोधपुर में ही संतोषी माता का मंदिर, ठीक है। तो ये भी माता का मंदिर हो गया, तो एक शक्तिपीठ के रूप में माना गया इसको। और ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पे जो मूर्ति है, या फिर या तो मूर्ति की बात करें वो, या फिर ऐसा कहा जाता है कि संतोषी माता यहाँ पे स्वयं प्रकट हुई थी, संतोषी माता प्रकट हुई थी, ऐसा मान्यता है, प्रकट हुई, ये वहाँ की मान्यता है ऐसी। इसके अलावा मतलब एक और फेमस मंदिर की बात करें तो वहाँ पे गणेश मंदिर है, वो भी जोधपुर में है, गणेश मंदिर, गणेश मंदिर जोधपुर में। एक अचलेश्वर महादेव है, अचलेश्वर, ये भी कहाँ है, जोधपुर में ही है, जोधपुर में ही है। इसके अलावा जोधपुर के कुछ और मंदिरों की बात करते हैं, तो जैसे इसकिया गणेश, या गणेश मंदिर, गणेश मंदिर, ये प्रेमी युगल के लिए, प्रेमी युगल यहाँ पे जाते रहते हैं। इसके अलावा एक वहाँ पे महामंदिर, ये आप याद रखना, महामंदिर, महामंदिर है ना, ये नाथ संप्रदाय की प्रमुख पीठ है, नाथ संप्रदाय की प्रमुख पीठ, ठीक है। आप याद रखना इस महामंदिर को, कई बार ऐसे नाम देके पूछ रहे थे महा मंदिर फेमस क्यों है, हम क्या बता देंगे कि नाथ संप्रदाय से संबंधित है। उसके अलावा यहाँ पे इसकी बात करते हैं तो अपन नाथ जी की, तो ये क्या दक्षिण शैली है ना मंदिरों की, मंदिर बनाने की दक्षिण शैली में बना हुआ है, दक्षिण शैली में, दक्षिण शैली का मतलब द्राविड़ शैली में, द्राविड़ शैली में। और इस मंदिर का निर्माण निर्माता शिव सिंह है, निर्माता शिव सिंह, शिव सिंह, ये भी आप याद रखना, शिव सिंह जी इसके। उसके अलावा जैसे कुंज बिहारी मंदिर, और भी हैं कुछ फेमस फेमस, कुंज बिहारी मंदिर, कुंज बिहारी मंदिर, ये है कृष्ण जी का है ना, राधा कृष्ण का, कालीबाई का, कालीबाई का मंदिर, यहाँ पे दुर्गा जी का मंदिर है, दुर्गा माता का मंदिर है, कालीबाई का मंदिर है, ठीक है। एक श्री यादव माता हो जाएंगी वहाँ की, श्री यादव माता, श्री यादव माता का मंदिर, ये भी दुर्गा का ही है, ठीक है।
ऐसे कुछ फेमस फेमस मंदिर। उसके अलावा एक जैसे रणछोड़ जी का मंदिर भी है, रणछोड़ जी मंदिर। तो ऐसे काफ़ी सारे मंदिर हो गए, और भी हैं, कई हैं, बहुत सारे मंदिर। इसके अलावा अपना बात करें नेक्स्ट, अपना नेक्स्ट आता है बाड़मेर। जोधपुर के बाद आएगा अपना बाड़मेर। बाड़मेर में एक जगह है किराड़ू। किराड़ू में काफ़ी सारे मंदिर बने हुए हैं। तो किराड़ू को राजस्थान का खजुराहो भी कहा जाता है, ठीक है। किराड़ू, किराड़ू में काफ़ी मंदिर है, तो उसको राजस्थान का खजुराहो भी कहा जाता है, ये भी याद रखना। किराड़ू, इसका एक प्राचीन नाम भी है किराड़ू का, किरातकूट। किरातकूट पर्टिकुलर आपसे पूछे किराड़ू का प्राचीन नाम, एक प्राचीन नाम है। तो यहाँ पे कई मंदिर हैं, जिनमें 5 मंदिर बने हुए हैं एक साथ, है ना, जिनमें 4 तो हैं शिव के, शिव जी के, और एक है विष्णु जी का। जिनमें सबसे बड़ा मंदिर है, एक सबसे बड़ा मंदिर है, उसको शिव जी का सबसे बड़ा मंदिर है, उसको समदेश्वर, है ना, या सोमेश्वर का भी मंदिर कहते हैं, सोमेश्वर। ठीक है, ये याद रखना आप, सोमेश्वर मंदिर, ठीक है, शिव मंदिर है, और इसको राजस्थान का खजुराहो भी कहते हैं, राजस्थान का खजुराहो भी कहते हैं। है कहाँ पे ये? किराड़ू। पर्टिकुलर जगह कौन सी हो जाएगी इसकी? किराड़ू। कई बार जगह का नाम लेके पूछ लें आपसे कि कौन सी जगह में है, तो अपन क्या बता देंगे? किराड़ू बता देंगे, ठीक है। और ये है, जैसे शैलियों की बात कर रहे थे, तो ये परमार और सोलंकी शैली में है ना, वहाँ पे परमारों का शासन था ना बाड़मेर में। तो ये मंदिर की बात कर रहे हैं ना, तो अपन कहें तो परमार व सोलंकी शैली में बना है, सोलंकी शैली में। ये याद रखना, शैली पूछ ले तो आपसे कि कौन सी शैली में बना है, तो अपन ये बता देंगे परमार और सोलंकी शैली में। परमारों का वहाँ पे शासन रहा है बाड़मेर, है कहाँ पे? किराड़ू में, सोमेश्वर मंदिर, ठीक है। उसके बाद अब खास बात करते हैं वहीं के और मंदिरों की। तो जैसे आलम जी का मंदिर, आलम जी का मंदिर, ये भी गौरी मन्ना जगह है वहाँ पे बाड़मेर में, गौरी मन्ना में, ठीक है। इसके अलावा एक सियानी माता, सियानी माता, वो ये जगह है बाड़मेर में, जसपुर। सियानी जी की बात करें तो ये जैसलमेर की राजकुमारी है, जैसलमेर की राजकुमारी रही है ना, राजकुमारी। और इस माता को, बटयाणी माता को माजिसा के नाम से भी जाना जाता है, माजिसा के नाम से भी जाना जाता है। ये याद रखना आप, माजिसा किसे कहते हैं, हाँ? माजिसा के नाम से, ठीक है, बस माजिसा के नाम से जाना जाएगा बटियाणी माता को। उसके अलावा जैसे बात करें अपन वहीं की, एक मल्लीनाथ जी का मंदिर है तिलवाड़ा में, मल्लीनाथ जी का मंदिर, मल्लीनाथ, ये है तिलवाड़ा में। वहाँ पे पशु मेला भी लगता है, मंदिर के बाहर ही मेला भी लगता है, फेमस भी है। तो मेलों की बात करेंगे जब करने पड़ेंगे। उसके बाद वहाँ पे एक ब्रह्मा जी का मंदिर भी है, असोतरा में, जगह है असोतरा, असोतरा मंदिर, ब्रह्मा का मंदिर, ये है असोतरा में। ये आपसे पूछ सकते हैं, असोतरा, ये इंपॉर्टेंट है, असोतरा वाला इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे ब्रह्मा और उनकी पत्नी सावित्री, ब्रह्मा व सावित्री दोनों की मूर्तियां हैं। अब तो ये जरूर याद रखना, असोतरा, मल्लीनाथ जी का तिलवाड़ा। वैसे तो ये सारे फेमस हैं बाड़मेर के, तो काफ़ी सारे
फेमस मंदिर है। एक है विराटरा माता, विराटरा माता, विराटरा माता, ये भी बाड़मेर के चौटन में है। चौटन जगह है बाड़मेर में, वहाँ है। ये भी पूछ लिया गया है, एक दो बार एग्जाम में पूछा गया है कि विराटरा माता मैच करवाने वाला कितने हैं। तो ये हो गए बाड़मेर के फेमस फेमस मंदिर। इसके बाद अपन बात करते हैं बाड़मेर से लगते हुए जैसलमेर की। जैसलमेर, जैसलमेर की बात करें तो जैसलमेर की बात करते ही कनौट माता, पहला मंदिर है कनौट माता मंदिर। ये काफी प्राचीन मंदिर है, लगभग छठी शती का। तो एक कन्नू नाम के व्यक्ति ने, कन्नू सिंह ने निर्माण करवाया था छठी सदी में। ठीक है, इसको थार की वैष्णवी कहा जाता है, थार की वैष्णवी कहा जाता है। इसे सेना की देवी भी कहते हैं, सेना की देवी भी, ये भी याद रखना आप इसलिए तनोट माता के लिए। ठीक है, जब वो भारत पाकिस्तान का युद्ध हो रहा था 1965 में, तो पाकिस्तान ने यहाँ पे गोले बरसाए थे इस मंदिर पे। ठीक है, तो ये नष्ट नहीं हुआ। ठीक है, वो निष्क्रिय हो गए सारे के सारे गोले, इसलिए सेना भी इसकी पूजा करती है इस मंदिर की, है ना। तो इसलिए इसको सेना का मंदिर भी कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा नोट के हो गया, ये एक लक्ष्मीनाथ का मंदिर, लक्ष्मीनाथ का मंदिर, लक्ष्मीनाथ मंदिर। ये जो दुर्ग है ना जैसलमेर का, उसके अंदर बना हुआ है जैसलमेर दुर्ग। ये भी आप याद रख लेना, जैसलमेर दुर्ग में स्थापित है। ठीक है, उसके अलावा वहाँ पे लक्ष्मीनाथ का मंदिर बता दिया मैंने। एक गटियाली माता है, गटियाली माता, ये भी तो नोट में, गटियाली माता भी कहाँ है, नोट में। तो कौन कौन सी बता दी अपन ने, जैसे तनोट माता बता दी, लक्ष्मीनाथ जी का मंदिर बता लिया, गटियाली माता बता दी। ठीक है, इसके अलावा वहाँ पे फेमस है जैसे, और एक सबसे फेमस मंदिर वहाँ का रामदेव जी का, रामदेव जी का मंदिर, रामदेव। ये कहाँ पे, पूर्णेचा। ठीक है, रामदेव जी हुए लोक देवता, कई मंदिर है वहाँ पे, कई स्थान है। और इसी के सामने एक मंदिर हो रहा है, रामदेव जी के मंदिर के सामने ही वहाँ पे डालीबाई का मंदिर। डालीबाई कौन थी, देखिए उनकी बहन थी, है ना। तो ये भी कहाँ है, रुणेचा में है। ठीक है, फेमस क्यों है भाई ये रामदेव जी का मंदिर, इसमें हिंदू मुस्लिम सब इसको रामदेव जी को मानते हैं, और सब लोग आते हैं, बहुत पूरे देश विदेश, देशों में, पूरे देश भर से लोग यहाँ पे यात्री आते हैं। ठीक है, और इसके अलावा जैसे बात करें अपने वहाँ पे भदरिया माता, भदरिया माता का मंदिर भी है, ये भी जैसलमेर में भदरिया माता का। ठीक है, तो ये कुछ फेमस फेमस मंदिर हो गए। इसके बाद अपना आता है नेक्स्ट जालौर। जालौर की बात करें तो सबसे पहले सुंदा माता, या सुंदा माता का मंदिर, माता मंदिर कहाँ है, संतपुरा में। संतपुरा कहाँ पे, मैं संतपुरा की पहाड़ियों में, सुधा माता। और ये जो माता है इनकी चामुंडा के रूप में, चामुंडा देवी के रूप में पूजा होती है, चामुंडा देवी के रूप में इनकी पूजा होती है। और यहाँ पे रोपवे भी लगा हुआ है ना, काफी मतलब पहाड़ी पे बना हुआ मंदिर है, तो लोगों को जाने के लिए सुविधा हो, रोपवे से पहुंचा जा सकता है। उसके अलावा वहाँ पे यहीं पे ही एक है आशापुरा माता, आशापुरा माता मंदिर। माताएं काफी सारी हैं, तो इनको अलग से अपना लोग देवी देवता पढ़ाएंगे, या फिर
है ना, उसमें अपन इस पर विस्तार से चर्चा कर लेंगे। तो भी तो यहाँ पे सिर्फ मंदिरों मंदिरों की चर्चा कर रहे हैं तो थोड़ा सा। अच्छा, ये है मोद्रा, फ्लोर में मोद्रा। ठीक है, इन माता को महोदरी माता भी कहते हैं, आशापुरा माता को महोदरी माता भी कहते हैं। महोदरी माता का अपने बड़े पेट के लिए फेमस है ना। वो महोदरी, महोदरी का या महोदरी का अर्थ होता है बड़े पेट वाली माता। क्या होता है? बड़े पेट वाली माता, वाली माता। तो आप इसका ध्यान रखना। आशापुरा मंदिर है कहाँ? मोधरा में। मोधरा कहाँ पे? ठीक है। इसके अलावा वहाँ पे एक है श्री मंदिर। श्री मंदिर, श्री मंदिर, ये भी कहाँ है? जालोर की बात करें तो जालोर में। और ये जालंधर नाथ ऋषि हुए हैं, है तो कहाँ पे? जालोर में। और जालंधर नाथ नाम के एक ऋषि हुए हैं, जालंधर नाथ, जालंधर नाथ ऋषि। ऋषि जालंधर नाथ की तपोस्थली में, तपोस्थली है ये जालंधर नाथ की तपोस्थली। क्या है? तपोस्थली। ठीक है, ये बस ये हो गई। अब ये लगभग मैंने काफ़ी सारे मंदिर करवा दिए हैं। मंदिरों से संबंधित अपने इस प्लेटफॉर्म पे 3 कक्षाएं हो चुकी हैं। इसके अलावा भी अपने ये टॉपिक होने के बाद टेस्ट सीरीज चालू करेंगे, है ना। टेस्ट सीरीज चालू करेंगे तो और भी कोई जो मंदिर रह गया है या फिर नया जो भी हाल ही में बजट आया है उसके अकॉर्डिंग कुछ चीज़ें छूट भी जाती हैं या छूट गई होंगी तो उनको जोड़ के अपन इस पर चर्चा कर लेंगे। ठीक है, थैंक यू दोस्तों।